गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ वाशिंगटन और लंदन में मुसलसल तीसरे हफ्ते हज़ारों अफराद ने मार्च किया है। वाशिंगटन में इसराइल का साथ देने पर अमरीकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने नारे लगाए कि अगर जंग बंदी नहीं तो वोट भी नहीं। बाइडन, तुम छुप नहीं सकते, तुम बच्चों के कत्ल में शरीक हो। बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन में मुसलसल तीसरे हफ्ते लाखों अफराद ने इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ मुजाहरा किया। बर्लिन, पेरिस, ओस्लो, बगदाद और दोहा में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों ने भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया है। ब्यूनस आयर्स, सेंटियागो और ला पाज समेत लातीनी अमरीका के दारुल-हुकूमतों में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। आज सुबह इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में गाज़ा में कत्लेआम के खिलाफ लाखों अफराद ने मार्च किया है। और गजा के बेबस फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का 1 माह मुकम्मल हो गया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक उसने गुज़िश्ता रात गजा पर 2500 फ़ज़ाई हमले किए हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9572 हो गई है। फ़लस्तीनी शोहदा में 4000 से ज़ायद बच्चे और 2500 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शहरी से 50 लाख रुपए लेने के केस में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और चेहरे पर कपड़ा ढांप कर इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा कि मुद्दई मुकदमा का दावा है कि उसने नौकरी के लिए फवाद चौधरी को 50 लाख रुपए दिए थे, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने तो इस मुद्दई को कभी देखा तक नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तौहीन नहीं होनी चाहिए। अदालत से वापसी पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। गाड़ी की तरफ चले ना, बात करेंगे आप ये क्यों केसेस केस बन गया। तो आप बताएं, आपको आमतौर पे शिकायत आती है कोई तशद्दुद वगैरह का निशाना तो नहीं बनाया गया? अल्लाह मेहरबानी होगी। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने कहा है कि फिरदौस आशिक अवान ने एक दिन पहले ही कहा था कि फवाद का रास्ता ठीक नहीं है। इस्लामाबाद की अदालत में फवाद चौधरी की पेशी के मौके पर गुफ्तगू में हिबा फवाद ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान बताएं कि उनका रास्ता क्या है। FIR अभी उन्होंने DC की और अभी बताया है कि ये केस रिश्वत लेने देने या करप्शन का है, और ऐसा मेरी आंखों के सामने मैं हल्फन कहती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि ये FIR बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं हल्फन बयान देने को तैयार हूँ कि ऐसा उन्होंने अपने टेनोर में ऐसी कोई भी खुद नहीं की, और अगर होता तो आपको लगता है कि ये PDM की गवर्नमेंट हमें बख्शती जब इनका टेनोर था सारा का सारा। और मेरी IG इस्लामाबाद से बहुत मेरा शिकवा है कि मेरी बच्चियां और मैं जिस दुख और दर्द से गुजरे हैं इस 24 घंटे के टाइम पीरियड में, ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। 3 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 जनरल काउंसिलर की नशिस्तों पर शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन की UC 13 पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद गराब टाउन की UC 7 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के दौरान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गिजरी पोलिंग स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की।
मेयर कराची मुर्तज़ा आप कहते हैं कि जब कराची के ज़िला वस्ती में इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है, लेकिन जब इलेक्शन किसी और जगह पर होता है तो इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी तासुब और कीना परवरी की सियासत नहीं करेगी। मुझे बड़ी हैरत होती है कि अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंतखाब होते हैं इलेक्शन कमीशन सही कराती है, लेकिन बाकी कराची में ठीक नहीं होते। तो यार ये तो नहीं हो सकता जहाँ जमात जीत जाए वो ठीक है, जहाँ से पीपल्स पार्टी जीते वो ख़राब है। तो मैं समझता हूँ इनको ये मुनाफिकत की सियासत नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हमें एहतराम करना चाहिए। ये लोग तो प्रोटोकॉल के साथ घूम रहे हैं। मैं आज इधर आया हूँ, मैं मेयर हूँ, मेरे साथ ना पुलिस है, ना मेरे साथ KMC का अमला है, ना मेरे साथ टाउन का अमला है। इनके लिए तो उनका टाउन पूरी कैंपेन चला रहा था। मेरे लिए कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, ओहदेदारों ने, यहाँ की आवाम ने चलाई। और कराची के इलाके हॉक्स बे रोड से मुत्तसिल आबादी में कायम पोलिंग स्टेशन नंबर 17 सियासी गहमा गहमी वहाँ पर उरूज पर है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान वहीं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सूरत हाल। हाँ जी बिल्कुल, ये माड़ीपुर UC3 है और गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है। यहाँ पर इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और जिस तरह से सुबह से हम देख रहे हैं कि पोलिंग तो शुरू हो गई थी लेकिन सियासी गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सियासी गहमा गहमी है। जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो हम देख रहे हैं कि कैंप्स पे जो है वो लोगों का रश है और जो सियासी यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी लोग जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग स्टेशन से कुछ ही फासले पर जो है वो सियासी जमातों ने अपने कैंप्स जो है वो लगाए हुए हैं और वहाँ पर वोटर जो है वो अपनी वोटिंग लिस्ट के मुताबिक जो है वहाँ से अपनी तफसीलात जो है वो हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस के जो है वो जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर भी तैनात हैं और अंदर भी तैनात हैं और अब तक जो है वो माड़ीपुर में जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो स्मूथली जारी है। जी, पेशावर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए कायम सेंटर में 2000 अफराद की गुंजाइश है, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ में सिर्फ सेंटर से 90 तारकीन वतन तोरखम बॉर्डर मुंतकिल किए गए हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद दानियाल अजीज़। खैबर पख्तूनख्वा में 51,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की निशानदही हुई है। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया समेत दीगर इदारों की गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो सुसरवी का शिकार है क्योंकि इस वक्त पेशावर में कायम होल्डिंग सेंटर के सामने मैं मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 80 से 90 अफराद जो है मुंतकिल किए जा चुके हैं जिनको तोरखम बॉर्डर के ज़रिए पार करवाया गया। इस तरह अगर आपको बताऊँ तो पेशावर, हरीपुर और लंडीकोतल में इनके लिए होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पकड़कर यहाँ पर लाया जाता है और फिर उसके बाद तोरखम बॉर्डर के ज़रिए अपने मुल्क, अपने वतन जो है वापस भेजा जाता है। अब तक तोरखम बॉर्डर पर 1,80,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की है वो अपने वतन वापस भेजे जा चुके हैं। जी।